चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आपके मंगल के ऊपर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, शुभ या अशुभ? अगर मंगल के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, तो जातक यह स्वयं जान ले कि मंगल क्रूर ग्रह है। मंगल आदमी को धूर्त भी बनाता है, चंडाल कर्म करने वाला भी बना देता है। मंगल आदमी से सत्कर्म भी करवाता है, दान पुण्य धर्म। अगर आपके मंगल पर बुरे ग्रह देखेंगे तो आपके ऊपर यह बुरे ग्रहों का प्रभाव इतना भयंकर हो सकता है जिसे आप समझ नहीं सकते। ऐसी अवस्था में जब मंगल बुरा हो जाता है तो मंगल चंडी स्तोत्र इत्यादि करना पड़ता है। जन्म कुंडली में मंगल के ऊपर आइए हम पहले चर्चा कर लेते हैं। मीन राशि और धनु राशि, ये दोनों राशियां देवगुरु बृहस्पति की है। बृहस्पति की राशि में मंगल बैठा हो, धनु में या मीन में, तो जातक के ऊपर चंद्रमा ग्रह जब मंगल को देखे तो कैसा प्रभाव होगा। अगर धनु राशि में मंगल बैठे होंगे तो जो चंद्रमा है वो अष्टमेश हो जाएंगे। धनु राशि में बैठे हुए मंगल ठीक सप्तम में मिथुन और अष्टम में चंद्रमा। अब चंद्रमा अगर देखते हैं तो सप्तम दृष्टि से देखेंगे। ऐसी अवस्था में धनु राशि में बैठे हुए जो चंद्रमा है ये मिथुन में बैठेंगे और धनु में बैठे हुए मंगल को देखेंगे। अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठ करके जब चंद्रमा मंगल को देखेंगे तो मानसिक अवसाद, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और विशेष तौर से जातक के स्वभाव में क्रूरता इत्यादि, गुस्साखोरी इत्यादि आएगा और जातक को बीमारी और परेशानियां भी देगा। ऐसे में जातक की जमीन जायदाद की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं हो पाएगी। अब हम इस पर देखते हैं कि हमारे सारावली के जो सूत्र हैं वो क्या कहते हैं। जब मीन या धनु राशि में बैठे हुए मंगल को चंद्रमा देखेंगे तो कहते हैं जातक को विशेष तौर से अशांत करेंगे, कलह प्रेमी बनाएंगे, पंडित और राजा का विरोध करवाएंगे। ये बृहस्पति पर चंद्रमा की दृष्टि का फल है। सूर्य की दृष्टि का फल क्या होगा? यदि बृहस्पति की राशि धनु या मीन में बैठे होंगे, सूर्य देखें या इकट्ठे बैठे हों तो क्या प्रभाव डालेंगे? हालांकि सूर्य और मंगल की मित्रता है। ऐसे में यदि सूर्य बैठेंगे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे धनु राशि पे बैठे हुए मंगल को, तो मिथुन राशि में सूर्य बैठे होंगे। यदि मीन राशि पर बृहस्पति मंगल होंगे तो कन्या राशि में सूर्य बैठे होंगे। तो अब क्या प्रभाव होगा सूर्य की दृष्टि का, यहां बताते हैं। सूर्य से दृष्ट हो तो जातक संसार में पूजनीय होगा। कारण क्या है? कारण यही है कि सूर्य और मंगल की मित्रता है। सुंदर जंगल, पहाड़, पर्वत, इन क्षेत्रों में इसका आना जाना, दुर्गम पहाड़ियों में चढ़ना उतरना इस व्यक्ति का विशेष एक हॉबी, शौक होता है। और ये व्यक्ति किले में, पहाड़ों में रह करके अपने आप को बड़ा प्रसन्न रखता है। और कौन रहता है ऐसी अवस्था में, आप जाने। इसमें बदमाश भी रहते हैं चोरी छिपे जंगल पहाड़ों में, और एक ध्यानी, मौनी, साधु, संत जो कि भगवान को पूजने वाले, स्वयं में स्वरूप में ईश्वर को पाने वाले, पाने की इच्छा वाले साधु संत भी जंगल पहाड़ों में रहते हैं। यानी धनु या मीन में बैठे हुए मंगल पर अगर सूर्य चंद्रमा देखेंगे तो इस प्रकार का फलादेश होगा। अगर गुरु की राशि धनु या मीन में बैठे हुए मंगल को बुध देखें तो बुध धनु में बैठे हुए मंगल को सप्तम से देखेंगे तो मिथुन राशि में बैठ करके देखेंगे। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है। एक राशि इनकी दसम स्थान पर हो जाएगी, कन्या, और एक सप्तम स्थान पर। तो कर्मेश होकर के, सप्तमेश होकर के यदि बुध देखेंगे तो जातक को मेरे ख्याल से चतुर, बुद्धिमान, लेखन जोखन, पढ़ाई लिखाई इत्यादि में मेधावी बनाएंगे। हर क्षेत्र में जातक को बोलने चालने की प्रक्रिया बड़ी अच्छी आएगी। और शिल्प कला, कसीदाकारी,
कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, पत्र जो चित्र बनाना इत्यादि, मूर्तिकार इत्यादि, शिल्पकारी जातक को आती है। और ऐसा जातक विशेष रूप से बुद्धिमान, बलवान तो होगा ही होगा, सुंदर स्त्री वाला। परंतु कभी-कभी क्या होता है, सप्तम में बैठ करके बुध, जब मंगल के सप्तम बैठे होंगे बुध, उस पर दृष्टि मंगल की पड़ेगी, तो प्रायः स्त्री से विकलता, परेशानी इत्यादि होगी। हालांकि ऐसी अवस्था में जब बुध सप्तम बैठे होंगे, मंगल को देखते होंगे, तब तो ठीक होगा, लेकिन मंगल सप्तम में देखेंगे तो पत्नी के लिए बढ़िया नहीं होगा। ऐसे लोगों की पत्नी के स्वभाव में थोड़ा कामुकता, विकारता और चरित्रहीनता इत्यादि का प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि स्त्री बहुत बुद्धिमान, चतुर, श्रेष्ठ शिक्षिका इत्यादि हो सकती है। तो बृहस्पति अगर देखेंगे, मंगल की राशि, मंगल अगर बृहस्पति की राशि में बैठे और बृहस्पति ही देखते हो, तो मंगल पर 3 दृष्टियों से बृहस्पति देखेंगे। पंचम बैठे होंगे नवम दृष्टि से, सप्तम बैठे होंगे सप्तम दृष्टि से, और नवम बैठे होंगे तो पंचम दृष्टि से। ऐसे में मेष राशि में बैठकर नवम दृष्टि से देखेंगे, मिथुन राशि में बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखेंगे, सिंह राशि में बैठ करके बृहस्पति पंचम दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि मंगल के ऊपर आई थिंक बढ़िया प्रभाव देगी। विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, पुत्र, संतान, इन सब चीजों को लेकर के अगर पंचम में बैठे होंगे बृहस्पति, तो जातक को धार्मिक भी बनाएंगे। सारावली का मत क्या है, ये कहते हैं जातक स्त्री सुख से हीन। आई थिंक सप्तम में बैठेंगे बृहस्पति तो स्त्री सुख से हीन करेंगे। अब अगर नवम में बैठेंगे बृहस्पति तो इस व्यक्ति के ऊपर शत्रुओं का प्रभाव नहीं होगा, यह स्वयं शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। और इस व्यक्ति के पास सोना, चांदी, आभूषण, रत्न, जवाहरात, अच्छे वस्त्र, जमीन जायदाद इत्यादि भी होगी। विषय में, हर प्रकार के विषय में यह बुद्धिमान होगा और शारीरिक सुंदरता से भी ये प्रबल होगा। यह व्यक्ति कसरत, पहलवानी इत्यादि में बड़ी इच्छा रखने वाला होगा। यदि मंगल पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी तो शुक्र मिथुन राशि में बैठे होंगे या कन्या राशि में बैठे होंगे। कन्या राशि में बैठ करके धनु राशिस्थ मंगल को जब शुक्र देखेंगे तो जातक को स्तरण बना सकते हैं, और जातक में कहीं ना कहीं स्वभावता तो अच्छाई होंगी, लेकिन पत्नी में इतनी अच्छाइयां नहीं होंगी। जीवन साथी के साथ मानसिक विकृतता आएगी। शुक्र दृष्ट होने से जातक स्त्रियों का अधिक प्रेमी होगा, चित्र का ज्ञाता होगा, और इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्य, चमकदार कपड़े, स्वयं अपने आप को बंठन के रखना इस व्यक्ति का स्वभाव होता है। हालांकि व्यक्ति सुंदर होता है। यदि गुरु राशि पर बैठे हुए शनि देखेंगे तो शनि की भी 3, 7, 10 दृष्टियां हैं। तो अगर गुरु देखेंगे जातक के ऊपर, गुरु राशि पर बैठे हुए मंगल को जब शनि देखेंगे तो जातक को बहुत सुंदर नहीं बनाएंगे, कुरूप बनाएंगे, लड़ाकू बनाएंगे। लड़ाकू पाप करने से नहीं डरता, लिहाजा पाप कर्मा भी बनाएंगे। और मुझे लगता है ऐसे जातक विशेष तौर से मिलिट्री इत्यादि में होने चाहिए, इसलिए इनको घूमने का शौक भी बहुत होगा। जो सुख देखा जाए तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि घुमक्कड़ आदमी को बाहर रह करके ही सुख मिलता है, और यह व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने में कभी कभी चूक कर जाता है, धर्म परिवर्तन बहुत जल्दी कर देता है। इस प्रकार से शनि की दृष्टि तक हमने धनु राशि और मीन राशि पर बैठे हुए मंगल को आपके साथ चर्चा में लिया। यदि शनि की राशि में मकर या कुंभ में मंगल बैठे होंगे, मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं, कुंभ में भी बैठे हुए मंगल पर जब ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी तो क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले सूर्य को देख लेते हैं। मकर राशिस्थ अगर मंगल बैठे हैं तो सप्तम सूर्य कर्क राशि में बैठ करके
जो कि अष्टमेश होकर के दृष्टि डालेंगे, तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव होगा? शारीरिक रंग रूप बिगाड़ देते हैं। सूर्य रंग में जो है ना कालापन आ जाता है। ऐसा व्यक्ति बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, लड़ाई झगड़े से भयभीत नहीं होता। इस व्यक्ति के पास बहुत पुत्र और स्त्री का सुख भी होता है। और इसके स्वभाव में चूंकि मंगल पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाना, दोनों ग्रह प्रबल होते हैं, तो इसलिए इनको गुस्सा बहुत आएगा, उग्र स्वभावधारी बन जाएंगे। 1 मिनट में ये विवाद कर लेते हैं, किसी से डरते नहीं, मरने मारने से। जब चंद्रमा देखेंगे तो अष्टमेश होकर सप्तम भाव पे मिथुन राशि में बैठे हुए चंद्रमा मंगल को देखें। कुंभ में हो मंगल तो सिंह राशि के होकर षष्ठेश होकर के चंद्रमा देखेंगे। दोनों अवस्थाओं में चंद्रमा यहाँ अच्छे तो नहीं होंगे, परंतु फिर भी चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़ना अच्छी बात है। तो जातक को चंचल बनाएंगे, जैसा कि चंचल चंद्रमा होता है, चंद्रमा का स्वभाव चंचल ही है। तो जातक के मंगल को जब चंद्रमा देखेंगे तो चंचल बनाएंगे। मां के सुख में कमी करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपस में एक दूसरे को देखेगी तो मां का सुख चंद्रमा खराब करेगा। हालांकि आभूषण, रत्न, इन सब की कमी नहीं रहेगी। हमारे पुराने आचार्य कहते हैं कि इनके पास आभूषण, सोना चांदी इत्यादि होंगे। उदार चित्त व्यक्ति होगा और चल मित्रता वाला होगा, यानी कि बहुत जल्दी मित्रता हुई, बहुत जल्दी मित्रता खत्म हो गई। ऐसी अवस्था में शनि राशि के ऊपर बैठे हुए मंगल पर बुध की दृष्टि जब होगी तो जातक मधुरभाषी होगा और अच्छा चलने वाला होगा, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा नहीं होगा। असफलता इसको बार बार मिल सकती है, क्योंकि मंगल की दृष्टि बुध पर अच्छी नहीं होगी। शारीरिक निर्बलता दे देंगे, कपट कर्म में, अधर्म में तत्पर कर देंगे। मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ेगी तो मुझे लगता है बुध भी मंगल को देखेंगे तो इस प्रकार के स्वभाव वाला बनाएंगे। मंगल की स्थिति अगर कुंभ और मकर राशि में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो जातक को बड़ा सुंदर रूप नहीं मिलता। हाँ, लेकिन राजकीय गुणों से युक्त होता है। जो भी काम करेगा स्टेबल होकर करेगा, इसकी आयु भी लंबी होगी, भाई बंधुओं से इसकी विचारधाराएं मिलती होंगी, आपसी मतभेद नहीं होगा। शुक्र देखते होंगे मंगल को शनि की राशि में बैठे हुए, तो जातक को सुख, समृद्धि, संपत्ति, सुंदरता और विशेष तौर से स्त्री का सुख, और कभी कभी मंगल की दृष्टि के कारण शुक्र पर मानसिक कलह, पत्नी के साथ कलह इत्यादि भी करवा देते हैं। अगर शनि देखेंगे, मंगल शनि की राशि में बैठा हो, शनि की राशि कुंभ या मकर में, और शनि ही देखता हो, तो जातक को दुष्ट स्वभाव बनाएंगे और राजा भी बनाएंगे, अत्यंत धनवान भी बनाएंगे। स्त्री का प्रेमी ऐसा जातक होता है, संतानें अधिक होती हैं, पांडित्य कर्म से युक्त होता है, लेकिन बहुत सुख नहीं मिलता, और युद्ध में, ये लड़ाई झगड़े में आगे जाने वाला होता है, कभी डरता नहीं है। इस प्रकार से मंगल को 12 राशियों में प्रत्येक ग्रहों की दृष्टि, क्या ये वीडियो आपको, अंतिम वीडियो ये वाला है, जो कि अब अगले वीडियो में हम बुध को लेकर के चलेंगे और बुध की स्थिति पर सभी ग्रहों की दृष्टि का फलादेश